वृद्धाश्रम के दरवाजे पर रोज एक कार आकर लगती थी। उस कार में से एक नौजवान उतरता और एक बूढ़ी महिला के पास जाकर बैठ जाता। एक आधा घंटे तक दोनों के बीच कुछ वार्तालाप चलती, फिर उठकर चला जाता और यह प्रक्रिया अनवरत चल रही थी। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि बूढ़ी महिला उस नौजवान की माँ है। आज फिर वह सुबह से आकर बैठा था और बार बार माँ के पैर पकड़ माफ़ी मांग रहा था। दूर बैठे वृद्धाश्रम के गेट कीपर को रहा नहीं गया। वह बुजुर्ग से बोला, कहते हैं कि औलाद की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ का दृश्य तो कुछ और ही कह रहा है। बुजुर्ग ने कहा, ऐसा नहीं है भाई कि जो तुम्हारी आंखें देख रही हो वह सही हो। कोई बात तो ज़रूर होगी, तभी लोग वृद्धाश्रम के दरवाजे तक आते हैं। जब वह चला गया तो दरबान उस बुजुर्ग महिला के पास पहुंचा और हालचाल पूछने के क्रम में वह पूछ बैठा, ताई आपसे मिलने जो लड़का आता है वह आपका बेटा है ना? बूढ़ी थोड़ी सकुचाते हुए हाँ में सिर हिलाकर चुप हो गई। दरबान आगे बात बढ़ाते हुए बोला, ताई बड़ा भला है आपका बेटा, कितनी मिन्नतें करता है, क्या आपको यहाँ से ले जाना चाहता है? बूढ़ी महिला ने एक बार फिर हाँ में सिर हिलाया। तब तक कुछ और बुजुर्ग महिला पुरुष उन दोनों के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने अपने को अनुभवी साबित करते हुए कहते हैं कि औरत असुदा की तरह धैर्यवान होती है, लेकिन आपको देखकर ऐसा नहीं लगता है। बुजुर्ग महिला सबकी बातें सुन रही थी, पर किसी को कोई जवाब नहीं दिया। एक ने कहा, अब ज़माना बदल गया है भाई, सहनशीलता बीते दिनों की बात हो गई है। अब महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सबको आज़ादी चाहिए, किसी को माँ बाप से और किसी को अपने बच्चे से। पुरुष की अंतिम वाक्य सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखों भर आई। फिर कुछ नहीं बोला। उन्होंने अगले दिन फिर कार में आकर खड़ी हो गए। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर इस बार उस नौजवान के साथ एक महिला अपने गोद में एक छोटे बच्चे को लेकर खड़ी थी। दोनों एक साथ सामने मिन्नतें करने लगे। महिला ने अपने बच्चे को उनकी गोद में रख दिया और पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए और अपने घर चलिए। आपको अपने पोते की कसम। दरबान को रहा नहीं गया। बोला, बेटा, तुम्हारी माँ नहीं जाना चाहती तो क्यों ज़बरदस्ती ले जाना चाहते हो? तुम लोग कैसे औलाद, भगवान तुम जैसे औलाद सबको दे भगवान, वरना आजकल के बच्चे जानबूझकर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। इस बार बुजुर्ग महिला का धैर्य टूट गया। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। अपने आंचल से आंसुओं को रोकते हुए बोली, आप शायद नहीं जानते दरबान जी, पति के दुनिया से जाते ही मेरा सारा जमा पूंजी इन लोगों ने ले लिया। रोज़ एक रोटी के लिए मुझे घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। खरी खोटी सुनाकर रात भर खून के आंसू रुलाया है इन लोगों ने। अंत में मुझे घर से चले जाने को कहा। आप सब बताइए कि मैं कहाँ जाती? आज भी कोई माफ़ी मांगने नहीं आए हैं। ये लोग दरअसल इनके बच्चे को संभालने के लिए एक आया चाहिए, इसीलिए यह नाटक आपके सामने दिखा रहे हैं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।